हेलो दोस्तों, मैं संचर से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग स्पीडी पढ़ रहे हैं। स्पीडी में आज हमारी चौथी सेट है। तो आइए क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, किस में पाई जाती है? मूत्र में। दूसरा सवाल है, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। तीसरा सवाल है, दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। तो सवाल पूछेगा, क्या विटामिन सी दूध में पाया जाता है? आप कहेंगे नहीं पाया जाता है। चौथा सवाल है, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन कौन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। वो जो सांप होते हैं उन सब के लिए एक इंजेक्शन लगता है टॉक्सिन नाम का, वही है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। छठा सवाल है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। सातवां सवाल है, मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। आठवां नंबर सवाल है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। नौवां सवाल है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। 10वां सवाल है, मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष होते हैं 3। 11वां सवाल है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। 12वां सवाल है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड नाम है, राइबो नहीं होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। 13वां सवाल है, आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्रेगरी मंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगरी जॉन मंडल। 14वां नंबर सवाल है, किसान का परम सहायक है। किसान का परम सहायक, सहायक मतलब मित्र, तो किसान का परम मित्र कौन होता है? केचुआ। 15 नंबर सवाल है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। कब लगा था? 1831 में। 16 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? आर्किड्स। तथा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। तो सवाल है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है आर्किड्स तथा रेफ्लेसिया। 17 नंबर सवाल है, स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। 18 नंबर सवाल है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर को खाने योग्य भाग है फल भित्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा एग्जाम फंसा देता है। 19 नंबर सवाल, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। ये भी जितना खाने वाला भाग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। ये भी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर सवाल है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% लगभग में। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, एक बार रिपीट कर लेते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मेढक हृदय में चैम्बर कक्ष होते हैं 3। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मेढक हृदय में चैम्बर कक्ष होते 3। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता किसे कहता है? ग्रेगरी मंडल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, 14 नंबर, किसान का परम सहायक केचुआ। कोशिका में केंद्र का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प आर्किड्स तथा रेफ्लेसिया। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। 18 नंबर सवाल है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। 19 नंबर सवाल है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। 20 नंबर सवाल है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। 21 नंबर सवाल है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% लगभग। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद करेंगे सेट नंबर 5। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको मोटिवेट करते रहिए। आपको क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमको रिव्यू दीजिए, और नहीं ठीक लगा तो वो भी बताइए कि हम उसको सुधार करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।